हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, जिसमें हम सूत्र से भी देखेंगे और ट्रिक से भी देखेंगे। दोनों तरीक़ों से हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमने इसमें सवाल ले लिया है, तो देखते हैं। रुपये 9,000 पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला होता है, पहले हम मिश्र धन निकालेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी पावर हो जाएगी समय। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो इस सवाल में दिया गया है। तो सवाल में क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले में इसको रखेंगे। देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है मिश्र धन, तो मिश्र धन हमको पहले निकालना होगा, इसलिए मिश्र धन को मिश्र धन ही रखेंगे। ये हो जाएगा मिश्र धन। उसके बाद यहाँ पर बराबर दिए गए हैं मूलधन, तो मूलधन हमको पता है 9,000 है, तो इसकी जगह पर हम रख लेंगे 9,000। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है 1 प्लस दर, तो दर यहाँ 10% है, इसलिए यहाँ लिख लेंगे 10। तो ये हो जाएगा 10/100 और इसकी घात जो दी गई है वो है समय, और समय कितना है 3 वर्ष, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाता है 1 0 से 1 0 काट देंगे और 10 1 कम 10 और 1 11 हो जाएगा। 11/10 यहाँ है 9,000, लिख लेंगे 9,000 गुणे 11/10 और इसकी घात दी गई है यहाँ पर 3, तो लिख लेंगे घात 3। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 9,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, ये 3 बार लिख लेंगे। ये 3 बार हम लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी घात जो दी गई है वो 3 है, इसलिए 11/10 ये 3 बार लिख लेंगे। अब यहाँ पर 1 0 ये 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 1 0 और ये 0 ये 0, 3 0 ये काटेंगे और 3 0 हम यहाँ पर ये काट देंगे। उसके बाद इनका आपस में गुणा कर लेंगे और जब गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 9 गुणे 11 का 11 से गुणा 121 और फिर जब हम 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1331, 1331 मिल जाएगा। इसका हम 9 से गुणा कर लेंगे, जब 9 से गुणा करेंगे तो 9 1 कम 9 मिल जाएगा और 9 त्रिक 27 के साथ हासिल आए 2 और 9 त्रिक 27, 27 और 2 हो जाएगा 29, 29 के हो जाएंगे 9, हासिल आएंगे 2 और फिर हो जाएगा 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 हो जाएगा और 2 हासिल है यहाँ पर, तो हो जाएगा 11, तो यहाँ लिख लेंगे 11। अब यहाँ पर हमको जो ये मिला हुआ है ये हमको मिला है मिश्र धन, तो मिश्र धन मिल चुका है 11,979 रुपये, ये हमको मिश्र धन मिला है। अब हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर मिश्र धन कितना निकल के आया है 11,979 रुपये माइनस मूलधन कितना है, मूलधन अभी हमने देखा 9,000 था, तो मूलधन यहाँ लिख लेते हैं 9,000 और इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर जब 11,979 से 9,000 घट जाएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा 2,979, ये इसका आंसर हो जाएगा 79 रुपये, 2,979 रुपये ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फार्मूले से निकालते हैं। और इसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक को हम देखते हैं। तो ट्रिक से इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए इसका अनुपात क्या होता है, इसका रेशियो क्या होता है। तो जब 2 वर्ष का हम निकालते हैं तो उसका रेशियो हम खुद बना सकते हैं। 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, इसका रेशियो हम पहले समझ लेते हैं क्या है, जिससे हम किसी का भी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 7 8 चाहे जितने वर्ष का निकालना हो आसानी से रेशियो भी बना सकते हैं और उसको उसमें रख के
सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं, 2 वर्ष का है इसलिए पहले हमको लिखना है 2, उसके बाद हमको लिखना है अनुपात 1। उसके बाद अगले जब 3 वर्ष का निकालना है तो पहले हमको लिखना है 3, फिर रेशियो हो जाएगा, यहाँ पर 2 है और ये 1 है तो इनको आपस में जोड़ लेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3। उसके बाद अनुपात अगला, लास्ट में हमको 1 रखना ही रखना है तो यहाँ 1 रख लेंगे। ये 3 वर्ष का अनुपात हो गया। 4 वर्ष का निकालने के लिए तो यहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, इनको आपस में जोड़ेंगे, 3 3 हो जाएगा 6, अगला अनुपात मिल जाएगा 6। उसके बाद अनुपात इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3 और 1 4। उसके बाद अनुपात लास्ट में हमको 1 लिखना है तो 1 लिख लेंगे। 5 वर्ष के लिए क्या होगा, 5 लिख लेंगे। उसके बाद अनुपात हो जाएगा 4 और 6 10। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 और 4 10। उसके बाद अनुपात 4 और 1 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर लास्ट में तो 1 रखना ही है तो 1 लिख लेंगे। तो ऐसे हमने 5 वर्ष लिखा, 6 7 8, चाहे जितने वर्ष का निकालना हो रेशियो निकाल सकते हैं और इन्हीं रेशियो में हमको इसको रखना है। तो देखते हैं कैसे हम इसमें रखते हैं। सीधे ही इसको हम बहुत ही कम समय में आसानी से निकाल सकते हैं ट्रिक से। तो देखते हैं, यहाँ पर टाइम जो दिया गया है 3 वर्ष है, समय जो दिया है 3 वर्ष है, इसलिए हमको ये वाला रेशियो लेना है। ये रेशियो हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो ये है 3 अनुपात 3 अनुपात 1। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर जो 900 दिया है इसका 10% निकालेंगे तो 9, यहाँ 9000 दिया है तो 9000 का 10% निकालेंगे। 10% होता है 2 0, ये काट दिया, 2 0 ये काट दिया तो 9 दहम 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9 दहम 90, 1 0 है तो 900 हो गया। इसके लिए आ गया 900। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो 900 आया है 900 का हम निकाल लेंगे 10% और 900 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पर ये 0 0 कट जाएगा, 90 बचेगा। तो इसके लिए लिख लेते हैं 90 और इसके लिए हमको मिलेगा 9, क्योंकि अगर हम 90 का 10% निकालते हैं तो हमको यहाँ पर 9 ही मिलेगा। 2 0 और 2 0 काट देंगे, 9 1 कम 9 मिलेगा। अब हमको क्या करना है, इसको आपस में गुणा कर लेना है तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 27, 2 0 है तो 2 0 लगा लेंगे यहाँ पर, तो 9 त्रिक 2700 हो जाएगा। फिर 9 त्रिक 27 तो यहाँ 27 लिख लेंगे, 0 है तो 0 लगा लेंगे। फिर 9 1 कम 9 है तो यहाँ लिख लेंगे 9 और इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 7 2 9 और ये लिख लेंगे 2। इस प्रकार से 2979 रुपये, ये इसका आंसर सीधे हमको मिल जाता है। अगर इस अनुपात में रखेंगे तो ये 2 वर्ष का निकलेगा, इस अनुपात में रखेंगे तो 4 वर्ष का निकलेगा और इस अनुपात में रखेंगे तो 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमने इसमें समझाया है इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा है। 1-2 बार अगर सवालों को इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो पाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।